दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड स्क्रीन एक्सप्लेन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहतरीन और रोमांच से भरी मूवीज की कहानियां। वह आदमी जिंदा लोगों से आसानी से नहीं मिल पा रहा था कि उनसे नमस्ते कह सकूं, लेकिन दूसरी तरफ से न सिर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, बल्कि जबरदस्ती कमर पर बंदूक भी तान ली। इस ज़ॉम्बी की दुनिया में खाने की कमी के कारण बहुत कम इंसान बचे हैं और लोगों के बीच विश्वास भी खत्म हो गया है। एंडी और उसका परिवार 2.5 महीने से नाव पर भटक रहा है ताकि वह जिंदा रह सके। हालांकि नाव पर रहना बहुत सुरक्षित है, खाना सबसे बड़ी समस्या है। एक दिन एंडी ने एक परित्यक्त नौका देखी और यह देखने के लिए नाव पर सवार हुआ कि क्या अंदर खाना है। सुरक्षित रहने के लिए उसने सावधानी से एक दर्पण का इस्तेमाल करके अंदर की स्थिति का पता लगाया। यह पुष्टि करने के बाद कि कुछ भी असामान्य नहीं है, एंडी केबिन में गया और भाग्यशाली रहा कि उसे ढेर सारा खाना मिला जो नाव पर कई महीनों तक रहने के लिए पर्याप्त था। हालांकि जब वह इस बारे में खुश था, कमरे में अचानक एक आवाज हुई। लेकिन एंडी उसे हार्क के पास नहीं ले गया और खाने से भरा एक डिब्बा लेकर जहाज पर वापस नहीं लौटा। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी के उसकी लापरवाही के कारण बहुत खतरे में थी। उसे पता था कि उसके पति को पलटी हुई नाव पर खाना मिला है। वह चुपके से नाव पर गई थी जब उसका पति सो रहा था और उसका इरादा उसके लिए शेविंग ढूंढने का था। नतीजतन कमरे में एक और आवाज हुई। के को बुरा लगा और वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि कितना समय लगा, लेकिन एंडी अपनी बेटी के रोने की आवाज से जाग गया। वह अपनी बेटी को गोद में लेकर के पास जाने ही वाला था कि उसने फर्श पर खून का एक गरहा देखा और उसे तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। एंडी ने बाथरूम का दरवाजा खोला और देखा कि उसकी घायल पत्नी अपने घावों पर पट्टी बांध रही है। डरा हुआ पति अभी भी नहीं जानता था कि क्या हुआ था, जब तक के ने उल्टी गिनती वाला ब्रेसलेट नहीं निकाला और उसे अपने हाथ पर नहीं पहना। तब तक उसे पता था कि एक ज़ॉम्बी ने उसकी पत्नी को काट लिया है। तब तक 48 घंटे बाकी थे जब तक किटे ज़ॉम्बी नहीं बन जाता। लेकिन एंडी घबराया नहीं। वह तुरंत बैग पैक करने लगा, क्योंकि सरकार द्वारा जारी किए गए नक्शे के अनुसार जमीन पर 8 स्टेशन स्थापित है और हो सकता है कि वहां वायरस का इलाज मौजूद हो। तो बिना देर किए परिवार तुरंत निकल पड़ा। हालांकि जमीन मछली पकड़ने वाली नावों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी और उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। सौभाग्य से उन्हें ज्यादा चलना नहीं पड़ा और उन्हें एक कार मिल गई। लेकिन जैसे ही एंडी कार में ईंधन भर रहा था, आरके ने एक ज़ॉम्बी को इस तरफ आते देखा। वह एंडी को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि आवाज ज़ॉम्बी को परेशान कर देगी, इसलिए वह सिर्फ टर्न सिग्नल चालू कर सकती थी। एंडी ने उसे देख लिया और ज़ॉम्बी के उस पर झपटने से पहले ही अपनी पत्नी का मतलब समझ गया। वह कार की तरफ भागा। 1 फुट जमीन पर गैस जल्दी से दूर चली गई, लेकिन कुछ ही देर में बाहर निकलने के बाद के ने पाया कि उसके घाव काफी ज्यादा गैस से भर गए थे। ज़ॉम्बी खून यह ज़ॉम्बी बनने का एक पूर्वाभास है। अपने परिवार को नुकसान न पहुंचाने के लिए के कार से उतरकर जाना चाहता है। उसे इतना भावुक देखकर और उसे कार रोककर अपनी पत्नी से मिलना पड़ा, जो जाने को तैयार है। के को उसका अंत पता था और यह भी पता था कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एंडी हार नहीं मानना चाहता था। उसने अपनी पत्नी को कार में बैठने में मदद करने के लिए मजबूर किया ताकि वह कोई बेवकूफी न करे, और जानबूझकर दरवाजे का हैंडल तोड़ दिया। वे अपनी मंजिल की ओर चल पड़े, लेकिन कुछ ही देर बाद गाड़ी से बाहर निकलते ही फिर से दुर्घटना हो गई।
सड़क के बीच में अचानक एक ज़ॉम्बी आ गया। इसलिए एंडी अनजाने में चकमा खा गया और गलती से कार दुर्घटना में फंस गया। चे एक पेड़ की टहनी थी जो उसके पेट में घुस गई और एंडी भी कोमा में चला गया क्योंकि वह बहुत बड़ा था। प्रभाव तब पड़ा जब एंडी कोमा से जागा, लेकिन कार के दरवाजे पर एक शब्द लिखा हुआ देखा। उसकी पत्नी का चेहरा ज़ॉम्बी के खून से लथपथ था और उसे उत्परिवर्तित होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह अपनी डरती बेटी को दिलासा देना चाहता था, लेकिन गलती से उसकी पत्नी ने उसे काट लिया, जो उसकी बेटी को कार से बाहर निकालने के बाद पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गई थी और वह एक बार फिर वापस चला गया। उसे अपनी पत्नी को अपने हाथों से उसकी अंतिम यात्रा पर भेजना पड़ा। सब कुछ करने के बाद एंडी निराशा में बैठ गया और गुस्से और त्याग की दहाड़ निकाली। उसने अपनी पत्नी के साथ जाने के बारे में सोचा, लेकिन अपनी 1 महीने की बेटी की खातिर कम से कम अब वह हार नहीं मान सकता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी के हाथ से कंगन उतारने का फैसला किया और उसे अपने हाथ में पहना दिया और 48 घंटे की उल्टी गिनती को समायोजित करने के बाद एंडी अपनी बेटी को अपनी पीठ पर लेकर फिर से चल पड़ा, क्योंकि उत्परिवर्तन से पहले उसे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना था जिस पर वह भरोसा कर सके। सड़क पर उसकी बेटी रोती रही। उसने पत्नी का पुराना परफ्यूम चारों ओर छिड़का और उसकी बेटी ने परिचित गंध सूंघी और तुरंत रोना बंद कर दिया। हालांकि इस समय एंडी ने अपनी कार दुर्घटना के दोषी को देखा, लेकिन जब वह ज़ॉम्बी को सुलझाने के लिए एक टहनी उठाने ही वाला था कि अचानक थुमी ने उसे रोक दिया। बस मुझे देख लो। एक तेज पत्थर से कटी हथेली से ज़ॉम्बी ने खून की गंध सूंघी और तुरंत उसका पीछा किया। यह ज़ॉम्बी भी थुमी के बहुत करीब है। वह अपने प्रियजनों को अपने पास रखने का एक अलग तरीका है और फिर वह नक्शे के अनुसार 8वें स्टेशन की ओर चलता रहा। अंततः अंधेरे में जब वह सफलतापूर्वक गंतव्य पर पहुंच गया, लेकिन यह जगह उसने जो सोचा था उससे थोड़ी अलग है। अंदर बहुत अंधेरा है और ऐसा नहीं लगता कि वहां लोग हैं, लेकिन चारों ओर देखते हुए उसने अचानक एटा को कोने में बैठे हुए पाया, जो एंडी के हाथ पर लगे घाव को देख रही थी और उसे एक साधारण पट्टी दी और उसे बताया कि यह अब सहायता केंद्र नहीं है, क्योंकि वायरस के तेजी से फैलने के कारण इसे सरकार ने बहुत पहले ही समाप्त कर दिया है और वह उसे सौंपना चाहता था। अपनी बेटी को एडा से कहा, लेकिन फिर उसने उसे देखा। उसके सिर से विग हटा दो, वह दवा ले रही थी। और इसी के साथ ये शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।